In class, this is Dr. Chetna Gupta Pasine and our today's topic is ecological succession. तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब सबसे पहले अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ये होता है कि अगर किसी एरिया में कोई प्लांट स्पीसीज़ है तो उस प्लांट स्पीसीज़ में नेचुरली जो स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होते हैं उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, या उस एरिया में प्लांट डाइवर्सिटी के चेंजेस में, मतलब कैसे रिचनेस आता है बायोडाइवर्सिटी में, उसमें जो नेचुरल ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चेंजेस होते हैं उसे ही हम इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं। जब क्या होता है, एक प्लांट स्पीसीज को दूसरा कोई एडवांस प्लांट स्पीसीज जब रिप्लेस करता है और वो अपनी पॉपुलेशन को वहाँ पर बढ़ा देता है, उस पर्टिकुलर एरिया में अपने पॉपुलेशन को वो रिचली ग्रो करता है, डेवलप करता है, तो ये जो क्रिया है ये इकोलॉजिकल सक्सेशन कहलाती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन मेनली टू टाइप का होता है, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब होता है कि एक कोई ऐसा बैरन एरिया जहाँ पर पहले कोई भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट ना हुई हो, मतलब सबसे पहले किसी एरिया में किसी लाइफ का क्रिएट होना, एग्जिस्ट होना कहलाता है आपका प्राइमरी सक्सेशन। एंड सेकेंडरी सक्सेशन होता है कि जब प्राइमरी सक्सेशन में जो भी प्लांट कम्युनिटीज़ थी वो कम्प्लीटली इस्टेब्लिश्ड होकर अपने क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक, मतलब अपने अंत तक पहुँची हो, और प्राइमरी सक्सेशन जो है किसी कारणवश नष्ट हो गया हो या नेचुरली नष्ट हो गया और उसके बाद में वहीं पर अगेन दूसरा इकोसिस्टम, ठीक है, दूसरा इकोसिस्टम या दूसरी किसी प्लांट स्पीसीज का ग्रोथ करके फिर से पायोनियर से क्लाइमेक्स तक पहुंचना कहलाता है आपका सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन जब किसी बैरन एरिया में फर्स्ट टाइम लाइफ एग्जिस्ट हुई हो, एंड सेकेंडरी सक्सेशन यदि किसी कारणवश प्राइमरी सक्सेशन जो है वो नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसके बाद वहाँ पर लाइफ का एग्जिस्ट होना कहलाता है आपका सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन को आप सिंपली यहाँ पे मैं एक ग्राफ से एक्सप्लेन आपको कर देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक बेयर रॉक्स है। बेयर रॉक्स में सबसे पहले आया आपका लाइकेन, ठीक है, लाइकेन से थोड़े से डेवलप्ड हुए आपके मॉसेस, मॉसेस से थोड़े डेवलप्ड हुए आपके हर्ब्स एंड विड्स, ये हो गए आपके पायनियर स्पीसीज, ठीक है। पायनियर स्पीसीज मतलब जो सबसे प्राथमिक जो आपकी जातियाँ जो उस पर्टिकुलर एरिया में प्रेजेंट हुई, और उसके बाद में जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन जो है वो और ज़्यादा एडवांस होता गया और एडवांस प्लांट्स के लिए कंडीशन जो है वो सूटेबल बनती गई, तो बीच में इंटरमीडिएट स्टेज है जहाँ पर ग्रोथ की ग्रासेस, सब्स, पाइन्स या पाइन्स, ओक्स, इन सारे ये सारे ट्रीज, और उसके बाद में आई है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, मतलब उसका अंत की इससे ज़्यादा और डेवलप स्पीसीज वहाँ पर ग्रो नहीं कर सकती। पायनियर से डेवलप क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आ गए आपके वॉलनट्स, मैपल, ट्यूलिप, बीचेस, ये सारे आ गए आपके क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब आप सिंपली देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि प्लांट की कम्युनिटी जो है वो एडवांस होती चली गई है ना, एडवांस होती चली गई। पहले पायनियर में आपके लाइकेन्स, एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन था, एंड लास्ट तक जब आप जाते हैं आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आपके वॉलनट्स, मैपल्स, ये सब आ जाते हैं, मतलब कि एडवांस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो इस तरह क्या होता है, ये प्राइमरी सक्सेशन स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होता है। ये जो जितने भी स्लाइड्स हैं इसमें जो मैंने आपको बताया उसी का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। और प्राइमरी सक्सेशन के बाद में आपका आता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो आप समझ गए होंगे कि जब किसी भी इकोसिस्टम में जो सबसे अंत वाली कम्युनिटी होती है वो सबसे मैच्योर और स्थायी कम्युनिटी होती है, कि इससे ज़्यादा और डेवलप्ड कैरेक्टर वाली कोई कम्युनिटी वहाँ पर नहीं आ सकती है उस पर्टिकुलर सक्सेशन का अंत करने के लिए, तो वो कहलाती है आपकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी या क्लाइमेक्स स्पीसीज, और ये बहुत लंबे समय तक बनी रहती है उस इकोसिस्टम में, ठीक है। और क्लाइमेक्स कम्युनिटी का आ जाने का मतलब ये नहीं होता कि जो पायनियर स्पीसीज है या पायनियर कम्युनिटीज है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नहीं, ये मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि शुरुआत पायनियर से हुई है और जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन एडवांस होता गया हमारे पास में एक वेल डेवलप्ड स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी हमको मिली है उस इकोसिस्टम के लिए। ये था आपका प्राइमरी सक्सेशन। उसके बाद में प्राइमरी सक्सेशन के बाद में आप पढ़ेंगे सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन यदि किसी कारणवश प्राइमरी सक्सेशन नेचुरली या किसी एक्सीडेंट या किसी मैनमेड एक्टिविटीज़ के द्वारा यदि प्राइमरी सक्सेशन किसी कारणवश डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय होने के बाद भी देखो प्राइमरी सक्सेशन में क्या था आपका कि पहले से कोई
जो आपका सॉइल जहाँ पर प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट हो रहा है वो फर्टाइल नहीं थी, वो एक बेयर रॉक था। धीरे धीरे वहाँ की सॉइल फर्टाइल हुई, धीरे धीरे वहाँ पे स्पीसीज ग्रो करने लगी और हमको एक एंड क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक का सक्सेशन मिला। अब ये सक्सेशन, प्राइमरी सक्सेशन, यदि किसी कारणवश इसका अंत होता है, अंत होने के बाद भी सॉइल की फर्टिलिटी तो बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि पायनियर से लेकर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जितनी भी प्लांट स्पीसीज थी, यदि उनकी डेथ हुई होगी तो डेथ के बाद में डेब्रिस के फॉर्म में उनका जो कंपोनेंट था, जो डेड कंपोनेंट था, वो जाकर सॉइल में मिल गया होगा एंड डीकम्पोजिशन की प्रोसेस के थ्रू उसमें प्रेजेंट जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हुए होंगे और वो सॉइल के साथ मिलकर सॉइल की फर्टिलिटी को और ज़्यादा बढ़ा दिए होंगे। तो हम ये मानते हैं कि जब ये पूरी प्रोसेस चल रही होगी तो प्राइमरी सक्सेशन में जो भी प्लांट स्पीसीज हो सकता है, किसी प्लांट स्पीसीज के कोई स्पोर्स जो है वो डॉर्मेंट कंडीशन में प्रेजेंट हो और वो लंबे समय तक वहीं रहे और जैसे ही इन्वायरमेंटल कंडीशन उसके जर्मिनेशन के लिए फेवरेबल होता है वो ही जर्मिनेट होके फिर से सेकेंडरी सक्सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो क्या होगा कि प्राइमरी सक्सेशन में प्रेजेंट जो भी ऑर्गेनिज्म थे वो डिस्ट्रॉय होके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन और इस तरह वहाँ की सॉइल फर्टाइल बनी रहती है और फिर अगेन वहाँ पर न्यू लाइफ स्टार्ट होती है। अब न्यू लाइफ कैसे स्टार्ट होगी? मैनमेड एक्टिविटीज़ के थ्रू हो सकती है, एग्रीकल्चर प्रोसेस, हॉर्टिकल्चर प्रोसेस, या फिर कोई ऐसा एजेंट जो हम पॉलिनेशन पढ़ते हैं। पॉलिनेशन में काफ़ी सारे एजेंट्स होते हैं, वो एजेंट्स आपके बायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं, अबायोटिक एजेंट्स भी हो सकते हैं। बायोटिक एजेंट्स में आपके बर्ड्स, एनिमल्स, ये सारे हो गए। अबायोटिक एजेंट्स में आपके विंड हो गया, वाटर हो गया, इन सब के थ्रू भी कोई सीड या कोई स्पोर वहाँ पर आ सकता है और वो फिर जर्मिनेट होकर वहाँ पर लाइफ को स्टार्ट कर सकता है। तो ये कहलाया आपका सेकेंडरी सक्सेशन। अब क्योंकि प्राइमरी सक्सेशन में लाइफ बिल्कुल पहले नहीं थी और वहाँ पे पायनियर स्पीसीज से जस्ट लाइफ स्टार्ट हो रही है, तो प्राइमरी सक्सेशन के इस्टेब्लिशमेंट के लिए समय बहुत अधिक लगता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी सक्सेशन, क्योंकि सेकेंडरी सक्सेशन में ऑलरेडी वहाँ पर एक लाइफ का जो पूरा साइकिल था वो चल चुका है, उसका अंत हुआ, उसके बाद वहाँ पर सेकेंड टाइम लाइफ एग्जिस्ट हो रही है। तो वहाँ की सॉइल में ऑलरेडी फर्टिलिटी है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है सेकेंडरी सक्सेशन का वो एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन बहुत कम होता है। अब इसके बाद में यदि यहाँ पे आप पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन में, जब हम सेकेंडरी सक्सेशन का देख रहे हैं कि देखो फायर के कारण प्राइमरी सक्सेशन किसी कारणवश नष्ट हो गया, नष्ट होने के बाद में यहाँ पे जब पायनियर स्पीसीज है तो पायनियर स्पीसीज का जो एज होता है वो 1 से 4 ईयर्स तक का होता है। इसमें आपके एनुअल प्लांट्स, ग्रासेस एंड पेरिनियल प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। फिर आता है आपका इंटरमीडिएट स्पीसीज। जब कंडीशन और ज़्यादा एडवांस हुई तो इंटरमीडिएट स्पीसीज का जो लाइफ सर्वाइवल होता है वो 5 से 150 ईयर्स का हो सकता है, जिसमें आपके ग्रासेस, आपसे पाइन्स, यंग ओक्स, कॉरी, ये सब हो सकते हैं। एंड लास्ट होता है आपका क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जिसका एज 150 प्लस ईयर्स तक, मतलब जब तक नेचुरली या किसी मैनमेड एक्टिविटीज़ के थ्रू या किसी एक्सीडेंट के थ्रू वो सक्सेशन जो है डिस्टर्ब ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, तब तक ये ग्रो कर सकते हैं। और इसकी क्लाइमेक्स कम्युनिटी में आपके मैच्योर ओक्स एंड हिकॉरी, फॉरेस्ट, ये सारे आ सकते हैं। ठीक है, ये था आपका प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। जो ग्राफ मैंने बताया उसी का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। और इसमें भी क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होगी? एक ऐसी स्टेबल कम्युनिटी होगी जिसमें क्या होगा, लॉन्ग टाइम तक जिसमें सर्वाइवल की कैपेसिटी बनी रहेगी। ये था आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन।